लेता हूँ प्रोजेक्ट थी, ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, फिर अपलोड होगी तो अपलोड कर लूंगा। ठीक है, फिर 1850 के बाद ये ट्रेंड चला, मुख्तलिफ जो बिजनेसमैन थे या जो मुख्तलिफ जो अमीर लोग थे उन्होंने अपने स्कूल बनाने स्टार्टिंग किए अपने नामों के साथ। अभी तक आप देखेंगे ना हैदराबाद में, कराची में, सक्कर में मुख्तलिफ किस्म के नामों के साथ स्कूल है, जैसे नूर मोहम्मद हाई स्कूल, या सेंट ब्राह्मण हाई स्कूल, सेंट मेरी हाई स्कूल, मीराबाई हाई स्कूल। कराची के अंदर भी इतने मुख्तलिफ नामों के साथ हाई स्कूल्स हैं। तो ये स्कूल्स जो है बनने स्टार्टिंग हुए अंग्रेजों के आने के बाद। ये सिंध में स्कूलिंग सिस्टम जो है बनना स्टार्टिंग हुआ। फिर जो है 1851 में एन एजुकेशनिस्ट कमिश्नर सर हेनरी बेर्टल एडवर्ड फ्रियल, ठीक है, 1851 में ये कराची का मेयर बनकर, मेयर के लिए यहाँ कमिश्नर के लिए ये कराची में अपॉइंट हुआ। फिर इसने सिंध के अंदर एजुकेशन सिस्टम को जो है वो आम करने के लिए अपने एफर्ट्स दिखाए। इसने सिंधी के अल्फ़ाबेट्स जो है वो डेवलप करना के लिए अपने जो है एफर्ट्स यूज किए। Kachi, and by the efforts of his different scholars, they established the Sindhi alphabets and simultaneously Sindhi education was started in schools में। ठीक है ना, जैसे 1851 में सिंधी के अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस कराए गए। मुख्तलिफ सिंधी स्कॉलर्स को, सिंधी जो मुख्तलिफ जो मजहबी स्कॉलर थे उनके साथ मिलकर इसने सिंधी लैंग्वेज को राइटिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, और फिर सिंधी जो है स्कूलों में पढ़ाई जाने लगी, स्टार्टिंग हुई। ठीक है, उससे पहले सिंधी लैंग्वेज जो सिर्फ लोग बोला करते थे, लेकिन लिखने का कॉन्सेप्ट जो है वो सिंधी लैंग्वेज में नहीं था। सिंधी लैंग्वेज लिखने से पहले हम यहाँ के लोग जो है अरबी में लिखते थे, फारसी में लिखते थे, संस्कृत में लिखते थे। ये डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस थी जिसमें वो अपनी आपका इंफॉर्मेशन वगैरह रिकॉर्ड किया करते थे। ठीक है, बर्टल एडवर्ड फ्रेयर एस्टेब्लिश द फ्री हॉल लाइब्रेरी एट जनरल लाइब्रेरी म्यूजियम इन 1851 में। ये सिंध के अंदर पहली पब्लिक लाइब्रेरी थी जो इस वक्त के कमिश्नर्स ने एस्टेब्लिश कराई थी अलॉन्ग विद इस म्यूजियम। फ्रेयर नाम है उसका कमिश्नर का, ये अंग्रेज था जो बर्तानिया से आया था, इसको सिंध कराची का मेयर लगा गया था, कमिश्नर के लिए, मेयर के लिए वो अपॉइंट हुआ था। इसने अपने एफर्ट्स जो है लगाकर सिंध के अंदर एजुकेशन सिस्टम जो है सिंधी में इंट्रोड्यूस कराया। इसने सिंध कराची के अंदर फिर हॉल लाइब्रेरी जो है, ये अभी तक कराची के अंदर बड़ी बड़ी लाइब्रेरी कंसिडर की जाती है। ये जनरल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी बनाई थी 1851 में। ठीक है, ताकि लोगों को किताबों की तालीम दी जा सके या किताबें आप महफूज कर सकें। The first public library in Sindh and system continues, the more libraries were established at the different cities of the Sindh में। इस तरीके से फिर आस्ते आस्ते हैदराबाद में, सक्खर में, शिकारपुर में, लाड़काड़ा में, जैकबाबाद में, सिंध के मुख्तलिफ शहरों में उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की पब्लिक लाइब्रेरियाँ बनाना स्टार्टिंग की। जैसे कराची में नेटी लाइब्रेरी 1852 में, जनरल लाइब्रेरी सक्खर 1879 में, हैदराबाद जनरल लाइब्रेरी 1872 में, जैकबाबाद बुक क्लब एंड लाइब्रेरी 1884 में, एंड आसो लाइब्रेरी नवाब शाह, शिकारपुर, मीरपुर। तो ये सिंध के मुख्तलिफ शहरों में ऐसी पब्लिक लाइब्रेरियाँ जो है अंग्रेज़ों ने जो है बनाना स्टार्टिंग की, ताकि लोगों को किताबें बनना शुरू हुई, जिसमें से आपकी कुछ लाइब्रेरी। आफ्टर पार्टीशन एंड माइग्रेशन ऑफ द पीपल has created the great distribution for these libraries, from some are still survive which are। ठीक है, फिर ये हमारी पार्टीशन का दौर आया 1947 में। तो इससे क्या होगा कि जब अंग्रेज चले गए तो फिर लाइब्रेरियाँ जो है लावारिस हो गई, काफ़ी लाइब्रेरियाँ तबाह हो गई, उसकी डिस्ट्रक्शन हो गई। उसमें से जो लाइब्रेरियाँ बची हैं उनमें से ये काफ़ी लाइब्रेरियाँ जो है मशहूर हैं। फिर रॉयल लाइब्रेरी, आबिद कल्चर लाइब्रेरी हैदराबाद, हसरत मॉडर्न लाइब्रेरी हैदराबाद, जनरल लाइब्रेरी सक्खर, ये सारी लाइब्रेरी स्टेब्लिश होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंध में फिर पब्लिक लाइब्रेरीज और स्कूलिंग सिस्टम जो है अंग्रेजों ने आकर इंट्रोड्यूस कराया, और सिंध में लाइब्रेरियाँ बनना स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो अब ये डिस्क्रिप्शन है पब्लिक फिर लाइब्रेरी कराची की। ये सिंध की सबसे बड़ी पब्लिक लाइब्रेरी है जो कराची में स्टेब्लिश है। अभी तक जो ये लाइब्रेरी जो है सर्वे करी है। इट वॉज बिल्ड इन हॉनर ऑफ सर फेनरी बर्टल एडवर्ड, जो सिंध में 1815 में आया, 1854 तक इसने कमिश्नरी सिस्टम काम किया। who was known as the promotion of the economic development in the कराची, जिसने कराची को इकोनॉमिकली डेवलप किया था सिटी बनाने में। After the conquest of British government in Sindh, the education system was in Farsi and language
फॉर सम ईयर्स में। ठीक है, अंग्रेजों से पहले सिंध में ये फारसी में ही एजुकेशन दी जाती थी, इस्लाम की या मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स भी। ठीक है, शुरुआत में ये लाइब्रेरी पहले म्यूजियम से कनेक्टेड थी, फिर आस्ते आस्ते लाइब्रेरी को और म्यूजियम को दोनों को अलग किया गया जिससे टाइम गुजर गया। ये इसका फर्स्ट प्रेसिडेंट था एडवर्ड फेरिवल। After some years, a new building was constructed for this library and some funds has been sanctioned from the Mumbai government. ठीक है, पहले सिंध और मुंबई एक ही थे, ये पूरा इलाका एक ही था सिंध का था। जब पार्टीशन हुई तो फिर सिंध अलग हो गया और मुंबई अलग हो गई। तो उसमें से कुछ चंदा लगाकर इस लाइब्रेरी को डोनेशन दी गई थी ताकि इस लाइब्रेरी को बनाया जा सके। ठीक है, 1600 वर फिक्स फॉर इयर्स फॉर रेफरेंस वर्क के लिए, ये कुछ हिस्ट्री के हिसाब से कुछ कंट्रीब्यूशन से इस लाइब्रेरी को डेवलप करने के हिसाब से की गई। फिर 1862 में अगेन बिल्डिंग वाज सोल्ड बाय द म्युनिसिपैलिटी एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू फेडरल लाइब्रेरी बिल्डिंग्स में। फिर जब म्युनिसिपैलिटी की गवर्नमेंट आना स्टार्टिंग हुई पाकिस्तान में, तो फिर ये इस लाइब्रेरी को जो है दोबारा इस बिल्डिंग को दोबारा कंस्ट्रक्ट किया गया। The three municipalities, Hyderabad, Karachi, Sakkar and Shikapur were the funding agency of this library. ठीक है, पर अंग्रेजों के आने जाने के बाद पाकिस्तान में ये म्यूनिसिपलिटी का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। तो फिर ये तीन रीजन्स जो है मिलकर इस लाइब्रेरी को फंडिंग करते थे और लाइब्रेरी को डेवलप करते थे। 1891-1892 में द लाइब्रेरी वाज सेपरेटेड फ्रॉम म्यूजियम, देन इट वाज स्टॉप डेवलपिंग। ठीक है, फिर इसको फंडिंग मिला, खत्म हो गई, फिर आज लाइब्रेरी जो है स्लोली स्लोली दुनिया में डेवलप होना शुरू हुई। ठीक है, आगे 1980 में दिस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कराची एंड दिस इज बुक्स वर देयर दुनिया में। ठीक है, अभी तक जो है अब इस लाइब्रेरी को जो है कॉपीराइट लॉ के तहत डेवलप किया जा रहा है कि ये गवर्नमेंट के लॉ के तहत जो भी पाकिस्तान में अखबार छपती हैं, जो भी किताबें छपती हैं, उनकी कापियां जो है इस लाइब्रेरी में जमा की जाती हैं ताकि इस लाइब्रेरी की कलेक्शन को बढ़ाया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके। ठीक है, तो ये एक शॉर्ट हिस्ट्री थी पाकिस्तान के अंदर लाइब्रेरीज के डेवलपमेंट होने की, कि प्रॉपर सिस्टम ऑफ एजुकेशन वाज स्टार्टेड व्हेन मोहम्मद बिन कासिम कंक्यूअर्ड द सिंध। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में मदरसे बने, मस्जिदें बनी, फिर आस्ते आस्ते मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने अपने एफर्ट्स दिखाकर पब्लिक प्राइवेट लाइब्रेरियाँ बनाने स्टार्टिंग की। जितने भी मजहबी स्कॉलर्स दुनिया में पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने अपने एफर्ट्स दिखाकर यहाँ पर लाइब्रेरियाँ जो है बनाने स्टार्टिंग की, डेवलपमेंट करना स्टार्टिंग करना शुरू की। जी मेरा स्लाइड्स आई विल शेयर यू। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सिंध के अल्फाबेट्स जो है किस तरीके से डेवलप हुए पाकिस्तान में स्लाइड्स में। ठीक है, सिंधी अल्फाबेट्स के बारे में ये कुछ प्रेजेंटेशन है जिसमें आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि अल्लाह ताला ने इंसान जात के कलाम की कुदरत अदा किया था कि आयत दी है उनमें। ठीक है, इंसान जी फादियत आयत है, ये अशरफ मखलूकात आहे, ही हैवान नातिक का समाज जी जानवर चयो वेंदो आहे ऐं सवाल पुछंदड़ जानवर खे चयो वेंदो आहे। ठीक है, ॿोली लाइ ॿुधायां त ॿोली आवाज़नि आवाज़ निशाननि ऐं अलामतुनि जो हिकु अहिड़ो सिस्तो इंतज़ाम तंज़ीम ऐं अमल आहे जंहिंजी मदद सां समाजी गिरोह जा माण्हू हिक ॿिए सां वहिंवार रखनि था। इन खे असीं लैंग्वेज चवंदा आहियूं, जेका मां तव्हांखे पहिरीं क्लासिस में पढ़ाए चुको आहियां। छा थियो? ठीक है भई, आपके मूं तव्हांखे पढ़ायो आहे त ॿोलियूं जेके आहिनि डेवलप थींदियूं आहिनि, बिल्ड थींदियूं आहिनि, ग्रोथ थींदी आहे हुन में, डिस्ट्रक्शन थींदी आहे, वधंदियूं आहिनि, तबाह थींदियूं आहिनि।
ठीक है। सिंध जी ॿोली जेका आहे आर्यन जे अचण खां पहिरीं जी ॿोली आहे। जॾहिं सिकंदर आज़म सिंध में आयो हुन खां पहिरीं खां ई सिंधी ज़बान जेका आहे हिते ॻोल्हाई वेंदी हुई। मौज दड़े जा माण्हू सिंधी में ॻाल्हाईंदा हुआ। जेके बि ॻोठ ॾिची में झिरकनि में माण्हू रहंदा हुआ सभई सिंधी में ई पंहिंजी कम्युनिकेशन कंदा हुआ। ठीक है। सिंधी ॿोली जे बारे में कुछ बुनियादी बाबति नज़रिया। ठीक है। संस्कृति ॿोली चयो वेंदो आहे सिंध खे, सिंधी ॿोली खे। ठीक है। ये ॿोली संस्कृत मां निकितल आहे, पर संस्कृत वारी दौर खां अॻु वारी दौर जी सिंधू माथिरी जी सामी सिफ़त ॿोली चयो वेंदो आहे। ये संस्कृत जी ॼाई न आहे, पर संस्कृत सिंध जी ॿोली जी ॼाई आहे। ठीक है। हिन लाइब्रेरी हिन ॿोली जी त जेका डेवलपमेंट थी आहे राय घराणे खां वठी ब्राह्मण अरब सुमरा समा अरगोन इन मुख़्तलिफ़ दौरनि में इन ज़बान खे जेको आहे डेवलप कयो वियो। मुग़ल कलोड़ा तालपुर अंग्रेज़ ऐं मुजद्दोर ये डिफरेंट पीरियड्स में इन ज़बान खे लैंग्वेज खे जेको आहे वधायो वियो कयो वियो। दुनिया में सिंधी जा तक़रीबन 18 खां मिलियंस माण्हू आहिनि। इंडिया में, पाकिस्तान में, हांगकांग में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, अरब एमिरेट्स में, अमेरिका में, दुनिया जे हर मुल्क में जेके आहिनि सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू जेके आहिनि उहे आबाद आहिनि। ठीकु आहे। सिंधी अल्फाबेट्स में टोटल 52 अखर आहिनि जेके 1853 में जेके आहिनि सर बाटल फेयर जी हिदायतुनि जे सरबराही हेठि ठाहिया विया। सिंधी ॿोली लिखण जे लाइ 1853 में सिंधी जा इहे अल्फाबेट्स जेके आहिनि 52 इहे ठाहिया विया ताकी सिंधी ॿोली जेका ॻाल्हाई वेंदी हुई उनखे लिखियो वञे। मुख़्तलिफ़ सिंध जा जेके स्कॉलर्स हुआ उन्हनि मिली करे इहे 52 अल्फाबेट्स मुतरफ़ कराया सिंधी में